ने कहा कि आज का दुख अगर आप सह लेते हैं तो आने वाले भविष्य के आपके जो परिवार के लोग हैं वो दुख नहीं सहेंगे। अम्बेडकर जी ने दुख अपने जीवन में सहा जो आप बैठ कर सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। मैं मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम सुराहा में और पूरे पंचायत में पहली बार हो रहा है। और जब चुनाव का टाइम था तो उस टाइम कहा जा रहा था कि बाहर का लोग है वो तो बाहर में रहते हैं और कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आज पंचायत का विकास आप लोगों को दिख रहा होगा और दिख रहा है। तो अंबेडकर जी की जयंती हम लोग मनाते हैं, हर लोग मनाते हैं। आज मैं भी 3-4 प्रोग्राम किया हूँ विद्यालय में, घर में जाकर सब लोगों से बातचीत करता हूँ। मेरे पास ये 2 किताब है, एक संविधान है और एक बाबा साहब की जीवनी है। सब लोगों को पढ़ना चाहिए। आप अपने घर में देवी देवता का फोटो लगाते हैं, लेकिन एक अंबेडकर जी का भी फोटो लगाइए। अगर आप रामायण पढ़ते हैं तो उनके साथ आप संविधान को पढ़िए। आज देख रहे हैं कि बहुत सारे धर्म बचाने के लिए लोगों का होर मचा हुआ है। एक वीडियो हम देख रहे थे, उसमें बच्चा कह रहे थे कि मैं इसको मारूंगा, तो उनको पत्रकार महोदय पूछता है तुम इसको क्यों मारोगे? कहता हम कुछ नहीं जानते हैं, बस इसको मारेंगे, सब लोग मार रहे हैं हम भी मारेंगे। उसको पता नहीं है हम क्यों मार रहे हैं, बस उनके हाथ में भगवा झंडा है और ये सारी बातें बोल। मात्र 15-16 साल का वो लड़का है। हम लोगों के बच्चा जो है थोड़ा सा सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर और गूगल पर कि जितने भी नेता मंत्री विधायक का बेटा है वो पढ़ता कहाँ है। आज हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका बेटा अमेरिका से पढ़ के आया है। पीयूष गोयल रेल मंत्री है, उसका बेटा अमेरिका में पढ़ के आया है। स्मृति ईरानी भाजपा के मंत्री हैं, उनका बेटी लंदन में पढ़ कर आई है। लेकिन हमारे बच्चे के हाथ में झंडा देकर रोडों पर कहता है तुम धर्म के लिए लड़ो। क्या ये सही है? सही है? बोलिए। बिल्कुल सही नहीं है। हमको पढ़ना चाहिए, पढ़िए, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। टाइम तो बहुत हो गया है, तो विशेष चीज है, बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि एक छोटा सा कहानी है, उस कहानी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करूंगा। एक बार अंबेडकर जी विद्यालय गया पढ़ने के लिए। जब वो पढ़ने के लिए गया तो उनसे जाति पूछा गया कि तुम किस जात के हो? तो कहा कि हम आर जात के हैं सर। तो कहा तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे। बाहर में जाकर अंबेडकर साहब रोने लगे। माँ के पास गया, कहा कि माँ मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं जाएगा पढ़ने के लिए? तो कहा मास्टर साहब हमको नहीं पढ़ाते हैं। तो बोला क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बोला हम छोटी जाति से हैं। तो उस अंबेडकर जी ने कहा कहीं लिखा हुआ है क्या माँ कि छोटी जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं है? उसकी माँ ने कहा हाँ बेटा, एक किताब है, उस किताब में लिखा हुआ है कि छोटी जात को नहीं पढ़ना चाहिए। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, सही बात तो नहीं, एक सब बात सही लिखा होगा। तो अंबेडकर जी ने कहा कि माँ एक दिन हम भी किताब लिखेंगे और उस किताब में किसी को ऊंच नीच जात की बात नहीं होगा, सबको पढ़ने का अधिकार और समान अधिकार होगा। और वो किताब कौन सी किताब लिखा है? संविधान लिखा है। और इस संविधान में सबको बराबर के अधिकार है और सब लोगों को पढ़ने का अधिकार है। आज ऊंच नीच जात सब चीज बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से खत्म हो गया है। बाबा साहब ने एक बात कहा है, जैसे जीवन में मनुष्य को भोजन जरूरी है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में शिक्षा भी जरूरी है। एक रोटी कम खाना लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाना। इसी बातों के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। अब मैं चाहूँगा जिनकी बदौलत सुराहा गांव में इस तरह का कार्यक्रम हो रही है और इससे पहले भी नाइट क्रिकेट प्रीमियर लीग हो चुका है गांव में और ऐसी कई तरह की बहुत सारे और